अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जहाँ में होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्पेशली जो आजकल कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं उनके मुतालिक है। और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो नामुनासिब भी हैं और ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्शियल बन रही हैं कि जो बिल्कुल ही अखलाकियात के दायरे से गिर चुकी हुई चीज़ें हैं। तो अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हमारे जो माशरे में फैल रही हैं। तो वो कौन सी ऐसी आजकल, और हर कोई, आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, हर कोई उसके मुतालिक बात कर रहा है। तो हरीम शाह के मुतालिक बात करें कि जिसकी कुछ वीडियोस हैं जो पूरे इंटरनेट में वायरल हुई हैं और हर तरफ सोशल मीडिया में उसके मुतालिक बात हो रही है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ की वजह से हैरान हूँ कि हमारा माशरा किन चीज़ों को प्रमोट करता है और हम इंटरटेनमेंट लेते हैं। अगर किसी की कोई नाजेबा या गलत किस्म की वीडियोस मिलती हैं तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, एक दूसरे को उसको चस्का लेते हैं और उस पर मजाक उड़ाते हैं और उसको फ़न में लेते हैं। तो शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि जिसने इस वीडियो को देखा या उस वीडियो से दूसरों को भेजी और उसको फॉरवर्ड किया तो इसका किस कदर सब गुनाह हुआ है। तो ये हमारे माशरे में बहुत एक चीज़ आम है कि किसी की वीडियो वायरल करना। और किसी, तो ये वीडियो का जो सिलसिला है ये तो आम भी, इसमें आपने देखा होगा बुराइयों में से एक बुराई है कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा, बल्कि एशियाई ममालिक में ये काम ज़्यादा होते हैं। हमारे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये काम बहुत ज़्यादा होता है कि हमें किसी लड़की की, सपोज़ कोई आम लड़की है, उसकी कोई ऐसी वीडियो मिल जाए या तो उसने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कोई उसकी वीडियो या किसी भी तरह की उसकी कोई गैर अखलाकी तस्वीर हो तो उसको फॉरवर्ड करेंगे। उस पर कुछ लोग उसको नेट पर चढ़ा देंगे। जो कुछ लोग इस चीज़ को ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ ये होता है कि कुछ एक्ट्रेस की या किसी जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली किसी शख्सियत की वायरल हो जाती है तो उसको भी हम एज़ आ हर जगह पे ला देते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं, उस पर मज़ा लेते हैं और उस पर हम बिल्कुल ही हंसते हैं और आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये चीज़ आप अगर अपने ऊपर देखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप इस तरह काम करें तो आपको गुनाह भी है। चाहे किसी ने अपनी मर्ज़ी से कोई अपलोड की हो चीज़ या किसी की ज़बरदस्ती कर दी जाए, दोनों सूरतें बाहर आ गैर अखलाकी हैं और बहुत गलत बात है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप किसी की पर्दापोशी नहीं करते तो कल को आपके भी राज हो सकते हैं, तो उसकी पर्दापोशी नहीं रहेगी। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि एक दूसरे के जो ऐब है उनको छुपाओ और एक दूसरे की बुराइयां पर बयान ना करो। लेकिन हमारी माशरे में, हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, मुल्क है, लेकिन इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कल खुदा न खास्ता आपके घर की किसी बेटी, बहन या आपकी घर की कोई भी आपकी जिससे आप खून का रिश्ते की उसकी इस तरह की वीडियो बाहर आ जाए और उसको फॉरवर्ड किया जाए तो फिर आप इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप कितना गलत काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी की पर्दापोशी नहीं करेंगे और किसी की, अगर आपको कोई वीडियो मिल भी जाती है तो आपको उसे डिलीट करना चाहिए। उस पर बिल्कुल नहीं है, उसको ना देखना चाहिए, ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना इसको देखना चाहिए, तो ना इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके लिए गुनाह का बायस बन सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो ज़िंदगी में हमेशा यही बात याद रखें कि कभी भी किसी की बुराई अगर आपको पता चलती भी है तो उसको फैलाएं मत, उछालें और उसको ये ना समझें कि कल को आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी के साथ ऐसे करें तो कल को आपके साथ भी ऐसा लाज़मी होगा, चाहे अभी नहीं या कुछ वक्त बाद ही, तो ऐसा लाज़मी हो सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल इंसान नहीं, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराइयाँ भी होती हैं, गलतियाँ भी इंसान ही करता है। तो इंसान गलतियों का पुतला है और हम इंसान जितने आजकल एक दूसरे के लिए ख़तरनाक हो चुके हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया इतनी देर तक सर्वाइव करेगी। ये क़यामत की निशानी है कि लोग इस कदर बेहिस होते जा रहे हैं, इस कदर उनकी अखलाकियत गिर चुकी हुई हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे उनके लिए उनका जो भी कदम है उनके लिए कितना नुकसानदायक, अगर वो किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं या किसी गलत काम को प्रमोट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको किसी भी किस्म की इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ मिलती है तो उसको कभी फॉरवर्ड ना करें। अगर किसी आम ही किसी इंसान की भी कोई वीडियो भी हो, चाहे जैसे जिस इंसान की भी, तो उसको बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, उसको डिलीट करें। अगर कोई आपको भेजता है तो उसको डिलीट करें और कभी भी इस चीज़ को वायरल ना करें या उसको उसमें मज़ा ना लें या फिर उसको देखें ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अल्लाह पाक के पास हमारा सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हम सारे इंसानों का, अच्छाई का, बुराई का, और अल्लाह पाक हर चीज़ को नोट कर रहे हैं कि जो हम अच्छे काम भी करते हैं, जो हम बुरे काम करते हैं, तो उसकी बदौलत हमें जज़ा भी मिल सकती है, सज़ा भी मिल सकती है और मुकाफ़ाती अमल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कभी ना भूलें कि आप इस तरह का कोई काम करें कल को वो आपके ऊपर भी आ जाए। तो हर घर में माँ बहन भी होती है और
हर घर में औरत मौजूद होती, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरों की पर्दापोशी करें, कोशिश करें इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को कभी भी उसमें इन्वॉल्व ना हो, उनको देखें ना उसको आगे बढ़ाएं, ना फॉरवर्ड करें। तो अफसोस की बात यह है कि जितनी हरीम शाह की वीडियो को वायरल किया गया है, दूसरी तरफ हदीका कियानी जो हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर हैं और उनके काफ़ी सॉन्ग्स भी मशहूर हैं, और उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए बलूचिस्तान में 100 घर तामीर करके लोगों के हवाले किए, और इस चीज़ को इतना नहीं फैलाया गया, जितना इस पॉजिटिविटी को नहीं आगे फैलाया गया मीडिया, सोशल मीडिया में इतना डिस्कस नहीं किया गया जितना हरीम शाह की चीज़ों को या उसकी वीडियोज़ को डिस्कस किया जा रहा है। तो हदीका कियानी ने जो इतना एक नेक काम किया है उसके बारे में इतना चर्चा नहीं है जितना हरीम शाह की वीडियो के बारे में। तो इस बात को याद, तो इससे हमारे माशरे की पता चलता है सोच के हमारे माशरे किस कदर घटिया सोच का हमें माशरा है कि यहाँ पर कितनी ही गलीज और गंदी सोच के लोग हैं हम लोग। कोई अच्छा काम किया उसको प्रमोट करें तो लोगों का यही होता है कि वो बुराई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसको ज़्यादा प्रमाण चलाते हैं, उसको मज़ा लेते हैं उसमें, और उसको फॉरवर्ड करने में ही अपने आप को ये समझते हैं कि पता नहीं कितना उन्होंने अहम काम कारण मसर अंजाम दे दिए। तो ये बात याद रखें कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो कोशिश करें बुराइयों से दूर रहें। किसी के अगर आपको कुछ भी मिलता है तो उसको फॉरवर्ड ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें, और ताकि आपके साथ भी बुरा ना हो। तो जैसा कि हदीका कियानी का एक अहम और बेहतरीन जो उन्होंने काम भी किया है कि बलूचिस्तान में सलाह मुतासरीन के लिए 100 घर उन्होंने अपने ही पैसों से तमीर करके दिए हैं। तो ये बहुत ही उनको इस चीज़ के लिए सराहना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया। जो सियासतदान भी काम नहीं करते, हदीका कियानी ने वो के लिए ये काम कर दिया, तो उनको मैं जितना कम है अप्रिशिएट करूँ कम है, और उनको सल्यूट है कि उन्होंने एक बेहतरीन और सवाब का काम किया है कि वो लोग जो इतनी मुश्किल में थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनके सारे घर मवेशी सब कुछ तबाह हो गया, उनकी फसलें तबाह हो गई, और उनके लिए उन्होंने ये काम किया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।